जो फौजी हमारा शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी उठा के हम कंधों पे नीचे लाते। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। अगर कोई फौजी मरेगा जितने उसको पैसे दिए जाते हैं इतने आपको दिए जाएंगे, आप फौज का साथ दो। हमने बोला कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे तो पीछे हमारे घर वालों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हमारी शहादत हो जाएगी। तो घर वालों को ले जाया गया, जो हमें गोला बारूद हम उठा के जाते थे पहाड़ों पे, जो फौजी हमारा शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी उठा के हम कंधों पे नीचे लाते थे। बड़ा योगदान है। इन गवर्नमेंटों को समझना चाहिए, कोई माँ बाप अपने बेटे को ऐसे जंग में नहीं भेजता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक क्षेत्र समाचार से। करगिल वार हीरोज, जो करगिल में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का 1999 में, उसमें जो लोग शहीद हो गए थे और जिन लोगों ने वहां पर सेवाएं दी थी, ये वो लोग हैं जिन्होंने सेवाएं दी थी और इनके साथ गवर्नमेंट ने शायद सौतेला व्यवहार किया है, इसलिए ये लोग प्रदर्शन करें। इनका ये भी कहना है कि 7 सोल्जर जो ये गए थे वहाँ पर सर्विसेज देने, तो 7 सोल्जर जो थे वो शहीद हो गए थे और उनके परिवार वालों को नौकरियां दी गई थी, लेकिन बाकी वालों को इन सभी के साथ व्यवहार जो है वो ठीक नहीं किया। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम सर केवल कृष्ण है, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ का पोर्टर यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, विस्तार में बताना कि कहाँ से क्या गलती हुई है गवर्नमेंट से जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, जैसे इन्होंने हमको भर्ती करके, जैसे इनको दिल्ली गवर्नमेंट से आदेश है, पाकिस्तान के जो आर्मी है वो ऊंची चोटियों पे है। 1999 की बात है। 98 में जब हमारा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी था, तो मुशर्रफ साहब ने उनको बुलाया कि जो भी मसला होगा हम बातचीत से निपटाएंगे, उसको हालांकि लड़ाई नहीं करेंगे। तो हमारा प्रधानमंत्री बस लेके गया था अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान में गया 98 में। जो इनका समझौता वहाँ पे हुआ कि जब ऊपर पहाड़ियों पे बर्फ़ पड़ती है तो पाकिस्तान की फ़ौज भी नीचे आ जाएगी और हमारे वाली भी नीचे आ जाएगी। जब ये बर्फ़ थोड़ी पिघलती है तो हमारी फ़ौज ऊपर चले जाएगी, उनकी भी आ जाएगी। बट ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने, पाकिस्तान तो पीछे से शुराही कोफ्ता आया है आज तक, तो उन्होंने क्या किया, हमारे वाली फ़ौज नीचे आ गई और पाकिस्तान ने जो हमारी पोस्टें थी वो कैप्चर कर ली। अच्छा, वो कैप्चर कर ली। तो जब हमारी फ़ौज ऊपर जाने लगी तो पहले 18 ग्रेनेडियर गई, उनका इन्होंने कोई 200-250 बंदा मार दिया। इन्होंने सोचा भाई ये मिलिटेंट आ गए हैं, फौज ने सोचा मिलिटेंट आ गए हैं। जब इन्होंने देखा, और बहुत ही वो ऊंची पहाड़ियाँ थी, वो ऊंचाई पे थे, तो इनकी पेश नहीं गई। तब सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक आदेश बनाया गया पे लोकल लड़के भर्ती करो जो आर्मी को मिशन सपोर्ट कर सकें ऊपर, तभी कामयाबी हो सकती है, ऐसे कामयाबी नहीं हो सकती। तब आपको भर्ती किया गया और भर्ती करके हमको वहाँ पे ले जाया गया। जो भी हमें काम बताया तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे? सारे डिस्ट्रिक्टों के? कठुआ से थे, जम्मू से थे, फिर अपने उधमपुर से थे, रियासी से थे। ये भर्ती कैसे हुई, कहाँ पे हुई? ये सुतवारी में हुई, अखनूर में हुई। पूरी रनिंग वगैरह आपसे करवाई? तो हाँ, तो पढ़े लिखे कितने हैं आप? पढ़े लिखे कोई 8वीं पास है, कोई अंडर मैट्रिक है, कोई 9th पास है। उस समय ऐसा नहीं देखा गया था क्योंकि उस समय जंग लगा था। इनको जरूरत थी हमारी कि ये लड़के हमें चाहिए जो हमें मिशन सपोर्ट करे, क्योंकि आर्मी तो पोस्टों पे लड़ेगी मिशन। फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह हुई तो फिर उन्होंने भेज दिया आपको? हाँ, हमें वहाँ पे ले जाया गया। जो हमें गोला बारूद हम उठा के जाते थे पहाड़ों पे, जो फौजी हमारा शहीद हो जाता था उसकी डेड बॉडी उठा के हम कंधों पे नीचे लाते थे। जो खाने पीने का सामान होता था वो हम ऊपर पहुँचाते थे। अगर फौज को खाने का सामान नहीं मिलता और ये मिशन ना मिलता तो फौज की कामयाबी कैसे होती। इन लोगों का बहुत ही बड़ा योगदान है। इन गवर्नमेंटों को समझना चाहिए, कोई माँ बाप अपने बेटे को ऐसे जंग में नहीं भेजता। ये सभी वॉलंटियर बिना डरे हुए, बिना कांपे हुए ये वॉलंटियर होकर गए थे कि जंग लगी है। जैसे हमारे सीओ साहब ने बोला था वहाँ पे कि जंग लगी है, अगर कोई फौजी मरेगा जितने उसको पैसे दिए जाते हैं इतने आपको दिए जाएंगे, आप फौज का साथ दो। हमने बोला कोई बात नहीं, हम मर जाएंगे तो पीछे हमारे घर वालों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हमारी शहादत हो जाएगी तो घर वालों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे हमारे 7 लड़के वहाँ पे शहीद हो गए, उनके घर वालों को एक बंदे को नौकरी दी गई और उनको पैसा दिया गया। तो इन लोगों को क्यों नहीं, ये लोग जीवित आ गए वहाँ से, तब इनको नहीं दिया। जैसे
फौज के जितने अफसर मरे या सिपाही मरे, उनको किसी को परमवीर चक्र, किसी को शोक चक्र, इनको 22 साल में कौन से चक्कर में डाला है इस गवर्नमेंट में। तब भी बीजेपी की सरकार थी 99 में, उस समय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, तो आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। अगर हम सरकार की बात करें तब भी आपकी सरकार थी और आज भी आपकी सरकार है। हम माना पहले कांग्रेस ने 10 साल बीच के टाइम पीरियड के बारे में मैं जानना, जब युद्ध खत्म हो गया, जंग खत्म हो गई, तो आप लोग फिर घरों में चले गए, फिर आपकी कोई सर्विस? हमें एक सर्टिफिकेट दिया गया, हमें बदामी बाग में कारगिल ऑपरेशन विजय का सर्टिफिकेट दिया गया और बदामी बाग में अपने श्रीनगर में बुलाया गया और हमें आश्वासन दिया गया कि जब भी जम्मू में कोई भी भर्ती होगी सबसे पहले आप लोगों को भर्ती किया जाएगा, आपको बुला लिए जाएगा। जैसे फिर हम देखते रहे इनको, कांग्रेस ने 10 साल हमारे बेइज्जत करवा दी। उन्होंने बोला आपका काम बीजेपी के टाइम का है, ये बीजेपी आएगी। अभी 7 साल हो गए बीजेपी को आए हुए, तब भी हमारा काम नहीं हुआ। जैसे अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा तो हमें टेलीफोन आता है यहाँ सतवारी हेडक्वार्टर से, भाई आप तैयार रहिए तो आपको आना है, तो हमें आना है। अब आपको हमारी ज़रूरत जब जंग के समय ही हमारी याद आती है, ऐसे हमारी याद नहीं आई आपको। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम ये चाहते हैं जैसे उन लोगों को जॉब मिली है वैसे इनको भी दी जाए। किसी की 5 साल बचती है, किसी की 10 साल बचती है, जहाँ इनको पिछला पैसा दिया जाए, जहाँ इनको पेंशन लगाई जाए। गवर्नमेंट कोई ना कोई इनको तो बेनिफिट दे। ये देशभक्त लोग हैं, ये मिलिटेंट थोड़ी हैं, ये पत्थर मारने वाले हैं या ये बंदूक उठाने वाले हैं। हम देशभक्त हैं, पहले भी सेवा करने के लिए गए थे। अगर आज भी जरूरत पड़ेगी इन लोगों की तो आज भी ये लोग जाने के लिए तैयार हैं। कितने लोग होंगे ये सारे? ये सर अभी तो 250-300 के करीब हैं जो अभी हमारे साथ चल रहे हैं। ऐसे तो बहुत है, वो साथ चलेंगे हम तो उन्हीं को देखेंगे ना। जो मतलब सरकार एक डेटा भी कलेक्ट करे कितने लोग हैं और उसके बाद एक पॉलिसी बनाकर आपको बेनिफिट दिए। हाँ, इन लोग सभी को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। इनके घर का देखो, बच्चों का देखो, यही आस लगाए बैठे हैं भाई हमको बुलाएगी सरकार, हमें रख लेंगे ये ले। हम इसी लारे में 22 साल इन गवर्नमेंटों ने निकाल दिया। हमने कौन सा गुनाह किया? अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट होती, उनके नागरिक होते तो शायद पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन अपने नागरिकों को कुछ ना कुछ देती। और हमने तो जंग जीत लिया पाकिस्तान से और हिंदुस्तान से 22 साल से नहीं जीत पा रहे हैं। नहीं, आपको अपनी सरकारों से, अपने देश की सरकारों से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, पाकिस्तान की सरकारों से है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो करते तो ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। 22 साल का मैटर हो गया, 22 साल का मैटर, हमने कोई गुनाह नहीं किया है। तो ये ठीक कह रहे हैं, 22 साल हो गए हैं और इन्होंने उस समय सहयोग दिया, अपने देश के लिए उस समय कार्य किया जब सरकार को ज़रूरत थी और देश को ज़रूरत थी। उस समय इन्होंने सेवाएं दी और सरकार ने सेवाएं ली। उसके बाद कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की गई। और जो यहाँ पर राजनीति का स्टैंडर्ड है, आप जानते ही हैं कि राजनीतिक अगर जो भी सरकार सत्ता में आती है तो वो अपने तरीके से चलाने लगती है। वो ये नहीं समझती कि नीचे जो लोग हैं वो किसी पार्टी या उससे नहीं है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं, इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम हो। लेकिन ये भेदभाव करते करते अब 22 साल हो गए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी भी सुनो, हमारे लिए भी कोई पॉलिसी बनाओ, कोई रिकॉर्ड निकालो, कुछ दिया जाए, कोई पेंशन दी जाए, हमने सेवाएं दी थी। लेकिन ये सारा इनिशिएटिव तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट का ही है, वही इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान ले, देखें, इनसे बातचीत की जाए और उसके बाद एक पॉलिसी फ्रेम अगर लगता है तो वो की जाए और आप लोग भी राय रखें। और देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोकोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।